हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई एनालॉजी। ठीक है, और वो भी नॉन वर्बल। ठीक है, तो नॉन वर्बल हमने शुरू किया था। तो नॉन वर्बल में हमने जो अपना पहला चैप्टर था सीरीज वो फिनिश अप कर लिया था। ठीक है, तो अब हम जैसे वर्बल में एनालॉजी होती है वैसे ही नॉन वर्बल की भी एनालॉजी होती है। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल का अंतर मैंने आपको समझा दिया था। वर्बल का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर आप वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल रीजनिंग क्या होती है? जिसे बोलकर, ठीक है, व्यक्त किया जा सके। सके वो वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, या बोलकर हल किया जा सके वो वर्बल रीजनिंग है। और अगर मैं बात करूँ नॉन वर्बल की, है ना, तो नॉन वर्बल, वर्बल मतलब होता है बोलना, है ना, तो नॉन वर्बल मतलब है ना, ना बोलना। का क्या होता है सीधा मतलब? जिसे बोलकर, बोलकर हल ना किया जा सके। ठीक है, तो हम नॉन वर्बल वाली एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल में हमने सबसे पहले देख लिया था भाई सीरीज। तो सीरीज में क्या होते थे, है ना, चार फिगर ऐसे दे के रखे होते थे। है ना, एक फिगर इसमें दे दिया, एक फिगर इसमें दे दिया, एक फिगर इसमें दे दिया, एक फिगर इसमें दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछता था कि भाई बताओ इसमें क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल था, हम एक क्रोनोलॉजी निकालते थे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, है ना, देखते थे। फिर हम एंगल देखते थे, फिर या फिर स्टेप देखते थे। इस तरह से सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते थे। ठीक है, तो वैसे ही हमारी क्या है, एनालॉगी है, एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी में सेम चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे लाइक एनालॉगी में, एनालॉगी का मतलब क्या होता है भाई, एक तरह की समानता। ठीक है, तो आपको दो फिगर दे दिए रहेंगे, हाँ, ऐसे करके दो फिगर दे दिए रहेंगे। ठीक है, और ऐसे रेशियो बना दिया होगा, फिर एक ऐसे दे के रखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे फिगर ए बना दिया जाएगा, फिगर बी बना दिया जाएगा, यहाँ पे सी बना दिया जाएगा। बोलेगा कि भाई यहाँ पे कौन सा फिगर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी फिगर होगा। डी फिगर कैसे होगा? जब हम इन दोनों की एनालॉगी समझ लेंगे कि भाई इसकी वजह से, ए की वजह से बी हुआ है तो सी की वजह से डी होगा। ठीक है, तो लेकिन क्रोनोलॉजी क्या होगी, है ना, क्रोनोलॉजी क्या होगी, सेम होगी कि भाई ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो इसलिए सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आएगा। ठीक है, तो इस तरह की क्रोनोलॉजी लिखी जाती है। अब वो क्रोनोलॉजी कई तरह की हो सकती है कि भाई क्या देखा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले वही आपको देखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को देखना पड़ेगा आपको कि भाई, है ना, जो हमारा फिगर है, या तो है ना ए फिगर से बी फिगर में जाएंगे तो, है ना, या तो रोटेशन क्लॉक वाइज हो रहा होगा, एंटी क्लॉक वाइज हो रहा होगा, तो सेम यहाँ पे होगा। ठीक है, या फिर हमें, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना होगा, एंगल देखना होगा, सिंपल अगर आप समझे, है ना, तो जो एंगल ए से बी पे जाने पे हो रहा होगा वही एंगल क्या बनेगा, बी से सी, सी से डी पे जाने में बनेगा। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, हमें फिगर्स देखने पड़ेंगे भाई। मान लो, है ना, कि अगर
यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे है ना रेक्टेंगल हो जा रहा है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, है ना, आपका पेंटागन हो जाना चाहिए, यानी 5 भुजाओं वाला कोई सर्किल हो जाना चाहिए। तो ये सब चीजें है ना हम क्रोनोलॉजी को मैच करके है ना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सॉरी, तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या देखिए रखा है, प्रॉब्लम फिगर देख रखा है, फाइंड द फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स, फाइंड द फिगर फ्रॉम आंसर figure that that will replace the question mark, the question mark will replace the question mark from the problem figures. Okay. Problem that will replace the question mark from the problem figures. ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम फिगर्स हमारे देखे रखे हैं। प्रॉब्लम फिगर्स देके रखे हैं हमारे कुछ इस तरह। ठीक है, ठीक है, और पूछ रहे हैं भाई यहाँ पे कौन सा फिगर आने वाला है, तो 1 2 3 4। ठीक है, आंसर फिगर हमारे क्या रखें, आंसर फिगर्स।
एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, ये है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आना, जिन जैसे इन दो फिगर्स के बीच में एनालॉगी है, वैसे ही है ना, इन दोनों फिगर्स के बीच में एनालॉगी निकाल के बताओ कि भाई ये चौथा वाला फिगर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये वाला फिगर निकालने के लिए हमें इन दोनों की एनालॉगी समझनी पड़ेगी, भाई इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या क्रोनोलॉजी है इनके बीच में। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्रोनोलॉजी इनके बीच में निकल के आती है। ठीक है, तो देखो हमें कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और वो भी रेज वाले फिगर्स है ना, कुछ है ना लाइन वाले फिगर। तो ये जो है ट्राइंगल है, इसमें कितनी कितनी लाइंस है, तीन लाइंस है। ठीक है, दूसरे फिगर में देखें तो चार लाइंस है। ठीक है, तो यानी कि देखें तो इस फिगर से इस फिगर तक जाने में एक लाइन इंक्रीज हो। ठीक है, तो सेम क्या होगा कि भाई इस फिगर से भी इस फिगर तक जाने में क्या होनी चाहिए, एक लाइन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो इसमें कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लाइन्स है। तो यहाँ पर जो फिगर आएगा, यहाँ पर जो फिगर आएगा उसके बीच में क्या होंगी, 6 लाइन्स होगी। ठीक है, तो 6 लाइन वाला हम जो है फिगर बनाते हैं। ऐसा फिगर बन के आएगा कुछ, है ना, कुछ हेक्सागन टाइप का निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे कोई है ऐसा फिगर, पहले में नहीं, तीन है तो ये भी नहीं होगा, दूसरे में चार है ये भी नहीं होगा, तीसरे में पाँच है ये भी नहीं होगा, छठे में क्या है, चौथे में डी में क्या है, सिक्स है। तो ये डी वाला सेम फिगर इसी तरह का है। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह जो एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी तरह की एनालॉगी देखी जाती है, तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन, फाइंड द फिगर फ्रॉम द आंसर्स फिगर्स, फ्रॉम द figures that will replace the, that will replace the question mark from problem figures।
फिगर्स। ठीक है, तो क्या दे के रखे हमारे प्रॉब्लम फिगर्स? ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है भाई कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे प्रॉब्लम फिगर्स हैं। आंसर फिगर्स। आंसर फिगर्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, तो
ये हो गया। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें चलते हैं। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई कि जैसे इस तरह, है ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम फिगर में, है ना, फिगर एक से फिगर दो की तरफ गए, इसी तरह तीन से चार को डिडक्ट करो। कहने का मतलब यही है, यानी कि एक और दो के बीच में जो क्रोनोलॉजी है, एक और दो के बीच में जो क्रोनोलॉजी है वही किसके बीच में होगी, तीन और चार के बीच में। तो देखो, पहले और दूसरे के बीच में क्रोनोलॉजी क्या है, पहले फिगर में कितने ट्राइंगल है, तीन, वन टू थ्री। दूसरे फिगर में कितने, छः। यानी कि क्या कह हो रहा है, यानी कि जो फिगर्स हैं वो डबल हो जा रहे हैं, यानी कि इंटू टू हो जा रहे हैं। इसमें देखो इसी तरह, है ना, रेक्टेंगल कितने हैं, वन टू थ्री फोर। तो यानी कि फोर के हिसाब से अगर टू करें तो यहाँ पे एट हो जानी चाहिए, एट हो जानी चाहिए। तो देखो एट फिगर्स किस में है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन, तीन छः और दो आठ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी क्रोनोलॉजी, एक बार आप क्रोनोलॉजी तोड़ने पे आ गए और आपने क्रोनोलॉजी अगर तोड़ ली, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे चीजें भाई कि आना होता क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, क्वेश्चन क्वेश्चन फाइंड द फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स, फाइंड द फिगर फ्रॉम आंसर फिगर्स that will replace the that will replace the
that will replace the question mark from the problem figure, from the problem फिगर्स। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम फिगर्स क्या है? ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। अब हम चलते हैं आंसर फिगर्स की तरफ। आंसर आंसर फिगर्स की तरफ। एक, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है, पहले फिगर में क्या है?
चौथा फिगर क्या है हमारा? कुछ ऐसा फिगर है, ए बी सी डी, ठीक है। कह रहे हैं भैया कि इन दोनों के बीच में जो क्रोनोलॉजी है ना, इन दोनों के बीच में जो क्रोनोलॉजी है उसकी मदद से ये वाला फिगर निकालना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो क्रोनोलॉजी होगी, जो एनालॉजी होगी, जो समानता होगी, वही क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, तो किस तरह की समानता है? अब देखो हमें कुछ फिगर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है, पेंटागन दिख रहा है, हेक्सागन दिख रहा है। ठीक है, तो क्या समानता होगी? तो देखो एक इसमें ट्राइंगल दे के रखा है और एक सर्किल दे के रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, इसमें देखो एक सर्किल है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक हेक्सागन है, एक पेंटागन है, तो फिर यहाँ पे भी एक हेक्सागन एक पेंटागन आना चाहिए। तो इतनी बात तो है ना डिसाइड होगी भाई, हेक्सागन और पेंटागन का खेल होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब लेकिन कैसे, किस वे में? अब देखो इसमें क्या है कि ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर क्या है, सर्किल है, और इसमें क्या है, ट्राई सर्किल के अंदर ट्राइंगल है। तो इसी तरह क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बना लेते हैं, पेंटागन हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा, और पेंटागन के अंदर क्या हो जाना है ना, पेंटागन के अंदर ही क्या हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा, हेक्सागन, हेक्सागन। कैसे होगा हेक्सागन? ठीक है, तो कुछ इस तरह डिराइव होगा ये फिगर। ठीक है, तो पेंटागन के बीच में हेक्सागन। ये हमारा पेंटागन बन के, पेंटागन मतलब पांच भुजाओं वाला, पेंटागन के अंदर क्या होगा, ये वाला फिगर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, पेंटागन के बीच में हेक्सागन हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ फिगर निकल के आएगा। तो देखो इस तरह का फिगर कहाँ हमें दिख रहा है, तो इस तरह का फिगर हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, बट ऑप्शन सी में इस तरह का फिगर हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्रोनोलॉजी का आपको, सॉरी आपको एनालॉजी का हमने एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, इसको भी और हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, है ना, 3 4 5 लेक्चर लेंगे अभी इसके, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना हम करेंगे, समझेंगे, है ना। जितनी भी एस्पेक्ट से एनालॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सारी एनालॉजीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।